तो ऐसे केस में आपको हार्डवेयर वाले से रैम नहीं बढ़ाना है। डू नॉट कनेक्ट योर कंप्यूटर पावर केबल और लैपटॉप चार्जर पिन विदाउट मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सीपीयू के अंदर आपको पता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट है पहली चीज़ तो। और उनकी वाइफ ने फ्रिज का बटन स्टार्ट कर दिया और 2-3 घंटे के बाद उनको अचानक याद आ गया। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 7 बातें जो कि आपको कंप्यूटर और लैपटॉप यूज करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सीधी बात, नो बकवास। मैं सतीश, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, डू नॉट कनेक्ट योर कंप्यूटर पावर केबल और लैपटॉप चार्जर पिन विदाउट अर्थिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो आपको वहाँ पे कंप्यूटर का पावर केबल कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है आपके कंप्यूटर और लैपटॉप चार्जर के लिए भी। बेसिकली जब आप कंप्यूटर की पिन लगाते हो तो उसमें 3 पिन रहती है, आपको पता रहेगा। एक रहता है फेज, एक रहता है न्यूट्रल और एक रहता है अर्थिंग का। तो अर्थिंग में वहाँ पे रिटर्न सप्लाई होता है। तो अर्थिंग अगर नहीं है तो जो कंप्यूटर के अंदर सपोज करंट जनरेट होता है वो करंट ग्राउंड नहीं होता है और उसकी वजह से आपके मदरबोर्ड को डैमेज होने के चांसेस है। डैमेज यानी कि क्या होता है, मदरबोर्ड का लैंड कार्ड खराब होता है या फिर ग्राफिक कार्ड जो अटैच किया है वो बंद हो जाता है चलना। तो ऐसे में आपके कंप्यूटर के लिए ये बहुत हानिकारक है। मतलब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि आपके घर में अर्थिंग है कि नहीं है, पहले चेक कर लो। जहाँ पे भी आप लैपटॉप का चार्जर लगा रहे हो वहाँ पे अर्थिंग है कि नहीं है, तो वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये चीज़ आपको कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करते समय सबसे पहले नोट डाउन करनी है। पॉइंट नंबर 2, डू नॉट शट डाउन योर कंप्यूटर डायरेक्टली विथ पावर बटन। जी हाँ दोस्तों, आपका कंप्यूटर जो है उसे स्टार्ट करते समय तो आप पावर बटन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन शट डाउन करते समय पावर बटन से शट डाउन मत कीजिए। वो जो पावर बटन है उससे शट डाउन नहीं करना है। शट डाउन का एक प्रोसीजर रहता है विंडोज़ के अंदर। शट डाउन आपको ऑप्शन मिलता है जो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। आप वहाँ से शट डाउन करोगे तो वो प्रॉपर शट डाउन होता है। बेसिकली आपको ये शट डाउन इसलिए करना है क्योंकि जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड में प्रोग्राम रन होते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे रन मतलब चालू है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, एक स्पीड में बाइक आप चला रहे हो और अचानक ब्रेक दबा देते हो, स्लोली नहीं, अचानक ब्रेक दबा देते हो, तो होने क्या वाला है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में ऐसा ना हो, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स करप्ट ना हो, डैमेज यानी कि करप्ट ना हो, तो आपको कंप्यूटर को प्रॉपर शटडाउन मेथड से शटडाउन करना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, बहुत बार हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। मतलब हम 1-2 साल कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं तो स्लो हो जाता है। अब जो एप्लीकेशन हम स्टार्टिंग में यूज़ करते थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वही हम चला रहे हैं, अभी भी वही काम है हमारा, लेकिन अब स्लो चल रहा है। तो आप हार्डवेयर वाले को बुलाते हो और बोलते हो कि यार मेरा कंप्यूटर स्लो हो रहा है, तो वो बोलता है कि यार रैम बढ़ा दो। तो ऐसे केस में आपको हार्डवेयर वाले से रैम नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में पहले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है 2 साल के बाद। हाँ, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नया डाला है तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे वो स्लो चल सकता है, उसके लिए रैम बढ़ाना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन हर टाइम रैम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 2 साल आप कंप्यूटर यूज़ करो तो वहाँ पे उसके अंदर जो फाइल्स है सिस्टम की वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है। कभी कभी विंडोज़ के अंदर आपने बहुत कुछ भर दिया है, विंडोज़ का जो सिस्टम ड्राइव उसमें, तो ऐसे केस में आपको विंडोज़ को रीइंस्टॉल करने की ज़रूरत है। आपकी इंपॉर्टेंट फाइल आप डी और ई ड्राइव में रखिए और विंडोज़ को रीइंस्टॉल कीजिए। आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम दोबारा वैसे स्टार्ट होगा। बस विंडोज़ को रीइंस्टॉल करते समय ये ध्यान में रखना है कि आपने जो सॉफ्टवेयर की लाइसेंस लिए वो आपके पास पहले से होनी चाहिए और फिर आप दोबारा उन लाइसेंस को एंटर करके वो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे रैम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग गलत सलाह भी देते हैं। हाँ, रैम बढ़ाने की ज़रूरत तब है जब आपको लगता है कि भाई अब मुझे ग्राफिक सॉफ्टवेयर यहाँ पे चलाना है लेकिन ये चलने आ रहा है, तो आप रैम बढ़ा सकते हैं, राइट। इस केस में आप रैम बढ़ा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, वो अपने डेस्कटॉप पे फाइल भर भर के रखते हैं। जैसे कि वहाँ पे मेला लगा हो फाइलों का, राइट। तो फाइलों का मेला डेस्कटॉप पे मत लगाओ, क्योंकि डेस्कटॉप बिलोंग्स टू सी ड्राइव। डेस्कटॉप की जो भी फाइल्स दिखती है ना वो सब सी ड्राइव में रहती है एंड सी ड्राइव के अंदर होती है सिस्टम फाइल्स, विंडोज़ की सभी फाइल। तो सी ड्राइव को आपको खाली रखना बहुत ज़रूरी है। आप डेस्कटॉप पे ज़्यादा फाइल रखोगे, मीडिया फाइल रखोगे, बहुत कुछ रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो होने वाला है, लो होने वाला है, राइट। तो ऐसे केस में आपको पहले डेस्कटॉप की सारी फाइल हटाओ और सी ड्राइव के अंदर भी आपको ज़्यादा फाइल नहीं रखनी, क्योंकि वहाँ पे खाली स्पेस रहेगा तभी तो वो सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा, राइट। आपके दिमाग में अगर कुछ खाली जगह है तो ही दिमाग काम करेगा। अगर आपने भर भर के कुछ रख दिया है तो वहाँ पे कुछ काम होने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको इस पॉइंट में समझा दी है।
नेक्स्ट पॉइंट यानी पांचवा पॉइंट उनके लिए है जो अपने कंप्यूटर को बहुत ही रफली यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपका कंप्यूटर आपने स्टार्ट रखा है, आप कुछ काम कर रहे हो और उसमें ही आप सीपीयू को इधर उधर मूव कर रहे हो, आड़ा टेढ़ा कर रहे हो। मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सीपीयू के अंदर आपको पता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट है पहली चीज़ तो, और वहाँ पे जो हार्ड डिस्क है, स्पेशली हार्ड डिस्क के अंदर मैकेनिकल डिवाइसेस यानी कि वहाँ पे एक मोटर है, प्लेटर है और उसके ऊपर हेड है। तो ऐसे में आपके हार्ड डिस्क का जो हेड है वो प्लेटर से टकराने के चांसेस रहते हैं और हेड क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। हेड क्रैश से क्या होता है, हेड क्रैश से प्लेटर के ऊपर का डेटा लॉस होने के चांसेस है दोस्तों। तो आपका कंप्यूटर जब चालू है तो आप उसे इधर उधर मूव नहीं करना है, आपको उसे ज़्यादा शेक नहीं करना है, एक जगह पे रखेंगे तो अच्छी बात है। तो आप बोलोगे यार लैपटॉप हम इस्तेमाल करते हैं, उसे तो चालू में इधर उधर लेके जा सकते हैं। लैपटॉप की जो टेक्नोलॉजी है वो वैसे बनी रहती है दोस्तों, उसके हार्ड डिस्क को ऐसे बनाया रहता है, लेकिन आपके जो सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसको पोर्टेबल दिमाग में रख के नहीं बनाया रहता है, राइट। लैपटॉप को पोर्टेबल डिवाइस ध्यान में रख के बनाया रहता है, लेकिन सिस्टम को पोर्टेबल डिवाइस ध्यान में रख के नहीं बनाया रहता है। तो इसीलिए सिस्टम चालू है तो उसे ही ज़्यादा हिलाओ मत, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं वैसे अपने सिस्टम का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। 3 महीना या 6 महीने के बाद उसे थोड़ा सा सर्विस देना चाहिए, यानी कि क्लीनिंग करना चाहिए। उसके अंदर डस्ट बनी रहती है, आपको एक तो एयर ब्लोअर से क्लीन करना चाहिए। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था जो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप कोई भी छोटा ब्लोअर लेके आ सकते हैं 100-150 रुपये का जो मार्केट में मिलता है, उससे आप उसके अंदर का डस्ट क्लीन कर सकते हैं। ऐसे करने से आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये ज़रूर कीजिए, सिस्टम को एटलीस्ट थोड़ा सा सर्विस दीजिए। और कैसे करना है मैंने ऑलरेडी हार्डवेयर के ढेर सारे वीडियोज़ बनाए, उसमें एक्सप्लेन किया है, चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। और लास्ट पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर 7, इसे बताने के पहले एक सिनेरियो मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत फनी सिनेरियो है ये। सिनेरियो मेरे साथ एक मेरे स्टूडेंट ने शेयर किया था। उनके एक ट्यूशन टीचर थे, उनके पास एक लैपटॉप हुआ करता था जिसमें वो अपने क्लासेस के रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। अब उनको एक बार गांव जाना था और उनके आजू बाजू में चोरी के बहुत सारे इंसिडेंट हो गए थे, जैसे कि लैपटॉप चोरी होना, मोबाइल चोरी होना। तो उन्होंने सोचा यार लैपटॉप चोरी हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जो फ्रिज था वो बंद कर दिया और फ्रिज के अंदर लैपटॉप रख के फ्रिज को लॉक करके चाबी साथ में लेके गए। अब जब वो गांव से लौटे, 2-3 दिन के बाद गांव से लौटे, तो उनको याद नहीं रहा कि उन्होंने फ्रिज में लैपटॉप रखा है, और उनकी वाइफ ने फ्रिज का बटन स्टार्ट कर दिया और 2-3 घंटे के बाद उनको अचानक याद आ गया लैपटॉप फ्रिज में है। तो उसके बाद उन्होंने लैपटॉप निकाला, तो आप सोच सकते हैं लैपटॉप की हालत क्या हो गई रहेगी। यहाँ पे मेरा कहना ये है कि भाई लैपटॉप अगर आप ऐसी जगह पे रखते हो जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, जैसे आप किचन के आजू बाजू में लैपटॉप रखते हो या फ्रिज के आजू बाजू में लैपटॉप रखते हो, फ्रिज में तो आप कुछ नहीं रखोगे इनकी तरह, आप समझदार हो उतने तो अगर आप फ्रिज के आजू बाजू या किचन के आजू बाजू में रखते हो तो वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, जो कि हवा में पानी की बूंदें होती है जो हमें नहीं दिखाई देती है, उससे लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो बंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और मॉइस्चर की वजह से अंदर जंग लगने के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए आप अपने लैपटॉप को ऐसी जगह पे ना रखें। ये एक 7वां पॉइंट मुझे आपको बताना था और ये सिनेरियो भी मुझे आपको बताना था। तो कैसे लगे आज के ये पॉइंट्स मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ये फॉलो करना और साथ ही में लाइक शेयर और कमेंट करना। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, मेरी टीचिंग एनर्जी आपको पसंद है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी वेबसाइट की लिंक दी है और मेरे सारे चैनल की लिंक दी है, जहाँ पे वेबसाइट के ऊपर मेरे ISO सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल है। आप घर बैठे बैठे कंप्यूटर मास्टर बन सकते हैं। एक बैठे ज़्यादा ही बोल दिया था मैंने। फिलहाल तो इतना ही, मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।